चलिए देखिए प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है एक ट्रक पहले घंटे 75 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे 33 किलोमीटर की यात्रा करती है। ट्रक की औसत चाल ज्ञात करें। पहला घंटा कितना चलती है? फर्स्ट आवर जो है 75 किलोमीटर चलती है। सेकेंड आवर जो है कितना चलती है? 33 किलोमीटर चलती है। यानी कुल दूरी कितना तय की है? कुल दूरी तय की है 5 और 3 8 और 7 3 10, 108 किलोमीटर दूरी तय की है। समय कितना लगा है इसको तय करने में? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो जाता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना तय किया है? 108 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 108 किलोमीटर। ठीक है। समय कितना लिया है? पहला घंटा में 75 किलोमीटर चला है, दूसरा घंटा में 33 किलोमीटर चला है। यानी कि 75 किलोमीटर और 33 किलोमीटर चलता है 1 घंटा, और 1 घंटा 2 घंटा में चला है। तो चाल औसत चाल क्या हो जाएगा? 2 से इसको काट दो, 5 और 4 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर चली है। 54 कहाँ है? ए में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है रेयान ने 56,000 में एक लैपटॉप खरीदा और 22,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप पर 20% पर लाभ और स्कैनर को 15% लाभ पर बेच दिया है। तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो टोटल लाभ कितना कमाया है वो पूछ रहा है। यानी कि कितना है? रेयान जो है लैपटॉप कितना में खरीदा है? लैपटॉप खरीदा है कितना में? 56,000 में खरीदा है। कितना में खरीदा? 56,000 में। इसमें लाभ कितना कमाया है? तब 20% कमाया है। 20% लाभ कमाया तो कितना लाभ कमाया है? हल कर दीजिए इसको। क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11। ठीक है। 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11। अब यहाँ हो गया 2 शून्य। 11,200 रुपया कमाया है। लैपटॉप में वो कितना कमाया है? 11,200 रुपया कमाया है। अब जो है कह रहा है स्कैनर प्रिंटर खरीदा है। प्रिंटर खरीदा है। प्रिंटर कितना में खरीदा है? 22,000 रुपया में खरीदा है। और इसको जो है 15% के लाभ पर बेचा है। 15% लाभ पर बेचा है। 15% लाभ पर बेचा है तो कितना कमाया है इसमें? अब इसको हल कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। ठीक है। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। 0 3 3 आने की बराबर क्या हो जाएगा? 3,000। 3,000 क्या हो जाएगा? 300 रुपया कमाया है। और कुल कितना कमाया है दोनों मिला के? लैपटॉप प्लस प्रिंटर, लैपटॉप प्लस प्रिंटर दोनों मिला के कितना कमाया है? तो 11,200 और 3,300 तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 11 3 14,000। 14,500 कमाया है। अब कितना पर कमाया है? टोटल पूंजी लगाया था कितना? सीपीयू उसका कितना हो जाएगा? तो 56,000 और 22,000। तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78,000 रुपया लगाया था। ये कितना प्रतिशत कह रहा है? 100 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 से गुना हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है। बराबर क्या बच जाएगा? 1450 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1450 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे। क्या आ जाएगा? भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? यहां हो जाएगा 78 से भाग देंगे तो 2 मरतबे क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15। 1 मरतबे लगेगा। 1 मरतबे लग जाएगा। फिर कितना मरतबे लगेगा? 78 है तो देख लो इसको भाग देके 1450 में 78 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मरतबे 78। 15 में से 8 गया 7, 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 ये बच गया 13। 13 में से 7 गया 6, यहाँ हो जाएगा 0। कै मरतबे लगेगा? 8 मरतबे लगेगा।
आठी आठी 64 के 4 बाकी 6 और 8 7 56, 4 56 और 4 60, 60 60 और 2 62 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, ये बच जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4, कटकुट हो जाएगा। ठीक है, अब 78 है, 18 है, यहाँ क्या हो जाएगा 18 यहाँ क्या बचेगा 10 में से 4 गया 6, सॉरी गलती यहाँ हो गया, 8 8 क्या हो जाएगा 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 8 64 के 4 बाकी 6, फिर 8 7 56 और 6 क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 5 1 6 62 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, 1 मिनट रुक जा, गलत हो रहा है, यहां भाग दो फिर से। देखो क्या कह रहा है 1450 को भाग देंगे कितना में 1450 को भाग देंगे 78 में, तो क्या आ जाएगा, एक मरतबे लगाएंगे 78, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 7 हो जाएगा, ई बच जाएगा 3, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, 67 हो जाएगा, यहाँ 0 उतरेगा। 78 है, इसको 8 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 8 से लगाएंगे, 8 8 64 के 4 बाकी 6 हो जाएगा 6, और 8 7 56, 8 7 56, 10 में से 4 गया 6, नहीं गलती हो रहा है, 1 मिनट रुक जाए, इसको एक बार आप कट जाएगा नहीं 1400, इसको काट दो, 39 दूनी 78 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसको देखो तो 5 5 25, 1 मिनट रुक जाए, इसको क्या हो जाएगा 5 5 25 के 5 बाकी 2 और 5 चौक 20 और 2 22 के 2 बाकी 2, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 बाकी 2 और 1 5 5 और 2 7 हो जाएगा। 725 को 39 से भाग दो, क्या आ जाएगा 725 को 39 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 725 हो गया, 39 से भाग देंगे, एक मरतबे 39 लगेगा, 12 में से 9 गया, 9 3 12, 9 10 11 12, 9 3 12, 12 में से 9 गया 3, ये बच गया, ये कितना बच गया, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ उतरेगा 5, 8 मरतबे लगा, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 8 72 के 2 बाकी 7 और 8 3 24, 24 36 1 31 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 5 में से 2 गया 3, यहाँ 2, 23 पूर्णांक 18 पूर्णांक 23 बटे 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 पूर्णांक 23 बटे 39 हो जाएगा, 18 पूर्णांक 23 बटे 39 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ है बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की मध्यिका को, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए है बी है सी है, इसकी मध्यिका एडी को, ये जो है एडी जो है ये मध्यिका यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और इसको कह रहा है सी एफ एडी बढ़ाया गया और उस पर एक लंब सी एफ डाला गया है, ये जो है आगे बढ़ाने के बाद एक लंब यहाँ डाला गया है सी एफ, यानी इसका क्या है नाम एफ है। ठीक है, डाला गया बीई एडी के लंबवत है, ये जो एडी है, एडी जो है इसके लंबवत बीई है, यानी कि यहाँ पर जो है लंब है बीई। ठीक है, यानी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है, इन कह रहा है यदि बीसी 34 है, यदि पूरा 34 है इसका मतलब ये 17 और ये 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्या कह रहा है डीएफ 8 है, ये डीएफ जो है ये 8 है। ठीक है, तो बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए तो यहाँ यदि जो है ई भुजा जो है बराबर है, ई कोण बराबर, जैसे देखो बी डी, क्योंकि क्या हो जाएगा बी डी बराबर
DC और क्या है कौन कोण BED बराबर कोण जो है CFD बराबर कितना है 90 डिग्री है। ई कोण बराबर ई कोण है, तो इसलिए ना हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज BED त्रिभुज BED बराबर त्रिभुज CFD सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। यदि सर्वांग सम हो जाएगा तो इसलिए जो है ये बराबर ये ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ये 8 है, ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। कैसे 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट है, 8 8 15 17 होता है ना ट्रिपलेट। या तो फिर ऐसे निकाल सकते हो, यदि जो है बी इतना एच इतना दिया हुआ है तो पी और बी निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, ये जो लंब है यानी पी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है 17 है, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप देखो क्या हो जाएगा, 17 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8 2 16 7 14 1 15 5 बाकी 1 और 1 2 25 हो जाएगा। अरे इसका मतलब नहीं हो जाएगा 17 प्लस 8 इंटू 17 माइनस 8 ए प्लस बी इंटू माइनस बी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा ये इंटू क्या हो जाएगा 25 इंटू 17 में से 8 गया क्या बचेगा, 17 में से 8 गया तो क्या बचेगा पी स्क्वायर बराबर होता है 17 में से 8 गया क्या बचेगा, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, गुने क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी जो है p बराबर हो जाएगा तो इसका वर्गमूल निकाल दो, बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 3 यानी 15 हो जाएगा। 15 आया कि नहीं आया ये, तो जब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। b में 15 है इसलिए इसका आंसर b हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का औसत जो है 12 संख्याओं का औसत 47 है, इसलिए संख्या कुल संख्या क्या हो जाएगा 12 संख्याओं का औसत जो है 12 संख्या का औसत जो है 47 है, ठीक है। इसलिए संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 47 गुने 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 47 गुने 12, अब क्या हो जाएगा 12 सत्ते 84 12 12 चौक 48, ठीक है। 8 4 12 2 बाकी 1 8 4 12 1 13 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। 12 सत्ते 84 और 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 8 8 16 6 बाकी 1 हो जाएगा 564 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 564 हो जाएगा, 564 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 45 है, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 5 गुने 45 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 45, तो 5 5 25 के 5 बाकी 2 और 5 5 25 के 5 बाकी 2 और 5 चौक 20 और 2 22 222 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 52 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 गुने 52 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। यानी 5 और 4 9 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 बाकी 1 2 और 1 3 और 2 2 4 433 हो जाएगा। तो 9 संख्याओं का औसत कितना हो गया 33, 9 संख्या का योग कितना हो गया 433 हो गया। अब देखो क्या रहा है सभी संख्याओं का योग
564 हो गया। अभी क्या रहा है कि 11वीं संख्या 9 संख्याओं का तो हो गया 433। अब 10वीं संख्या क्या कह रहा है, 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 10 कम है। तो मान लेते हैं जो यहां लिख लो 10वीं संख्या, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, 10वीं संख्या क्या कह रहा है, 10वीं संख्या जो है 11वीं से 10 कम है। मान लेते हैं 11वीं 1 से, तो इससे कितना कम है, इन 9 संख्याओं का योग हो गया, इन 9 संख्याओं का योग हो गया। 10वीं से कितना कम कर रहा है, 10वीं संख्या से 11वीं संख्या से 10 कम है। तो 10 कम का मतलब क्या हुआ, x माइनस 10 हो गया प्लस। अब क्या कह रहा है, 11वीं संख्या जो है से 10 कम है, 12वीं संख्या, ये 12वीं संख्या से 5 अधिक है, ये जो है 12वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी का योग जो कितना दिया हुआ है, 564 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 564। अब ये निकल जाएगा, देखो तो x माइनस 10 प्लस x माइनस 15 बराबर, इसको 433 को घटा दो, इसमें 564 में कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 131 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 131 नहीं हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब इसको देखो x 3x हो गया, क्या हो गया, x 3x हो गया। अब 15 10 25 से इधर हो गया, इधर जाकर 25 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 से 20 50 55 और 56 156 हो जाएगा। अब इसको 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, x 3x, कहीं गलती हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, x कुछ से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 52, x बराबर क्या हो जाएगा 52, यानी कि 11वीं संख्या क्या हो जाएगा, 11वीं संख्या क्या हो जाएगा, 11वीं संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52। अब 12वीं संख्या कह रहा है, 11वीं और 12वीं का औसत निकालने के लिए कह रहा है, तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगा, 12वीं संख्या जो हो जाएगा, 12वीं संख्या क्या हो जाएगा, 12वीं संख्या देखो क्या, x माइनस 15 है, यानी 52 माइनस 15 हो जाएगा। 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, ये बच जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, 37 हो जाएगा। 11वीं और 12वीं का औसत कह रहा है, तो 52 होगा 37 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 5 और 3 8, 89 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको भागा दे दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है, पॉइंट 1 बचेगा, 2 5 10, 44.5 हो जाएगा। 44.5 कहाँ है, ए में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, बिल्कुल आसान था, 9 अंकों का दिया हुआ था, 10वीं 11वीं 12वीं मान लेना था, उसको निकाल देना था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर है, 7 7 49 हो जाएगा, 0.49। इधर क्या कह रहा है, 4 प्लस 2 है तो 6 हो जाएगा, 0.6, 6 7 42 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0.42 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, 8 है तब क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8 0.08 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, यानी 1.1 हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, देखो इसको जोड़ दो, 8 और 2 10 और 9 19 का 9 बाकी 1, 19 के 9 बाकी 1 हो जाएगा, तो 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 99 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद है 0.99 हो गया, नीचे क्या हो गया 1.1 हो गया। अब देखो यहाँ 1.1 है, 10 करेंगे ऊपर चल जाएगा, ऊपर 10 से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर लिख सकते हैं ना, एक पॉइंट यहाँ से घसकाएंगे तो एक पॉइंट नहीं चलाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 9.9 बटे 11 हो जाएगा, ई पॉइंट को हटाए हैं, एक पॉइंट इधर चलाया है, 11 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा 9 मरतबे 0.9 हो गया, बराबर क्या हो गया 0.9, इसका आंसर हो गया। 0.9 कहाँ है, ए में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए,
अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। देखिए, उस अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत में उत्कीर्ण है। एक जो है आयत है, एक देखो आयत है ये, इसका चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है। इसमें जो है एक वृत्त है, इसमें जो है एक वृत्त है। तो कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो इसका चौड़ाई 12 है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यही ना होगा। व्यास दोनों सटा हुआ है तो व्यास यही होता है, व्यास भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब त्रिज्या निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना लेना है 22, पाई का मान नहीं लेना है, पाई को ऐसा ही रह देंगे। त्रिज्या क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। क्या आंसर हो जाएगा, 36 पाई। 36 पाई कहाँ है, सी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा एक कलाई घड़ी जो है 3000 रुपया में खरीदा है, 3500 रुपया में बेचा है, यानी कि सीपी कितना हो गया है, सीपी दिया हुआ है 3000। कितना दिया हुआ है, 3000। सीपी 3000 दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 3500। कितना है, 3500। ठीक है। अब कह रहा है तो लाभ ज्ञात, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 3500, मतलब कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3500 माइनस 3000 बराबर क्या हो जाएगा, 500। अब लाभ जो 500 है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है ना, बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना है 500, क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, सीपी 3000 है, सीपी कितना है 3000 है, गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 2 3, एक शून्य से एक शून्य, एक ये कट गया। 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 3 छक 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 2 बच जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 16.66% हो जाएगा। अब देखो 16.66% कहाँ है, सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। और देखो सब जो है पूछा हुआ प्रश्न है। 2024 का शिफ्ट 3 का जो है एसएससी फेज 12 का प्रश्न है और ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है। और सोचो इतना आसान आसान प्रश्न है। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए किसी कार्य को 15 और बी 30 दिन में करता है। ए जो है कोई काम को जो है 15 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया। इफिशियंसी कितना हो गया दोनों का, 15 दूनी 30, इसका 1 हो गया, इसका 2, इसका 3 हो गया इफिशियंसी। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन, 3 दिन कार्य करता है, बाकी 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो दोनों मिलके ए प्लस बी का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 2 + 1 गुने 3 हो जाएगा। इफिशियंसी क्या 3 है, गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 9 कार्य हो जाएगा। 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 9। टोटल कार्य जो है 30 है, 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना कार्य बचा, 21 कार्य। और 21 कार्य को कर रहा है बी कितना दिन में करेगा, तो बी का इफिशियंसी क्या है, बी जो है 21 कार्य को बी कितना दिन में करेगा, 21 कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू जो है, बी 21 कार्य बचा हुआ है, बी का इफिशियंसी 1 है, बी का इफिशियंसी जो है 1 है। मतलब मक्खी परेशान करके रख दिया है। बी का इफिशियंसी जो है 1 है, तो क्या हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 1 है, तो 21/1 हो जाएगा। अब देखो बराबर क्या हो जाएगा, 21 डे में कार्य करेगा। बी कितने दिन में कार्य करेगा, 21 डे में कार्य करेगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए। आगे के प्रश्न को देखिए, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। कई बार बताए हैं कि 9 से
डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, कोई संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगी तो इसका मतलब पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब बस ट्राई कर लेना, आप देखो इसको, 9 4 13 1 14 15 16 1 17 आ रहा है, 17 9 से विभाज्य होता है, नहीं होता है, 17 9 से विभाज्य नहीं होता है। सत्रह जो है 9 से विभाज्य नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, सत्रह जो है 9 से विभाज्य क्या होता है, नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर नहीं हो पाएगा, ये ए नहीं होगा। अब देखो 5 5 10 3 13 13 और 7 क्या हो गया, 13 7 20 20 2 22 22 और 8 30, अच्छा 36 हो गया, 36 9 से विभाज्य है, इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 9 से कौन विभाज्य होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, देखते जाइए। 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे करके M1 D1 H1 नहीं बताए हैं। अब यहां देखो M1 D1 H1 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 H2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कई आदमी, 8 मजदूर 10 घंटे काम करके 18 दिन में, दिन कितना कर रहा है, 18 दिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को पूरा करता है। यदि केवल 5 मजदूर 24 दिन कार्य करता है तो कितने घंटा कार्य करेगा। H2 निकालना है, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखो कैसे निकल जाएगा, 5 2 10 2 हो जाएगा, यहाँ 18 है तो 6 तिया 18 और 21 है तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ कितना है जी, 24 दिनों में कह रहा है, यहाँ 24 हो जाएगा ना, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब 8 से 8 कर दो, H2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 आवर हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे कार्य करके वो करेगा कार्य तो पूरा हो जाएगा। 5 मजदूर 12 घंटा डेली कार्य करेगा तो 24 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। देखिए ऐसा प्रश्न पिछले क्लास में भी बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है इसमें कर्ण है, तो नहीं बता, जो सबसे बड़ा रहेगा, जब ट्रिपलेट है तो इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा वही कर्ण होगा। अब ऐसा में हम बताए थे, वहां पर बस ये था कि पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 था, तो वहां कर्ण क्या आया था, पी स्क्वायर प्लस 1, कर्ण ये हो जाएगा। ट्रिपलेट जिसको आता है तो आसानी से बता देगा, अगर इसको चेक करना चाहता है तो देख चेक करके भी बना सकता है। अब जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, यदि हम यहाँ x का मान, यदि जो है x बराबर हम 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, क्योंकि 1 लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो फिर समझने में दिक्कत होगा। 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2x लेते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ 2 लेंगे, 2 2 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। और 3 4 5 ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट सबसे कर्ण कौन हो जाएगा, 5 होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है कर्ण हो जाएगा। आंसर क्या इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना आसान आसान प्रश्न है। देखिए आगे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि ए अनुपात बी, अब इसको देखो अनुपात निकालना नहीं बताया, कुछ नहीं करना है, इसमें देखो क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो नहीं बताए थे, पहले लिख लो इसको। ए अनुपात बी क्या है, 8 अनुपात 13 है, सी अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 5 अनुपात 8 है, यानी कि 5 अनुपात 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है सी अनुपात डी कितना है, 4 अनुपात 5 है। और क्या बताए थे, जिसे यहाँ जिसके बगल में खाली स्थान है उसके बगल में वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। यानी 13 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसके बगल में खाली है, यहाँ 8 है
तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। इसके बगल में खाली है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसके बगल में खाली है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। समझ गए? अब इसको हल कर दो, जो आएगा वही हो जाएगा। अब इसको हल करो, देखो 8 है, 5 है, 4 है, तो क्या हो जाएगा? गुना करो, 8 पचे 40, 40 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 520। 8 पचे 40 और 13 चौका 52, 520 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 में 13 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 32 में 13 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26 और 33 39 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 बाकी 1 हो जाएगा, 416 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 416 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 चौके क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। अब देखो तो ये कितना से कट रहा है? 4 4 से सब कट रहा है। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पचे 20, 4 छक 24, 24 4 पचे 20, 65 हो जाएगा। ये यहाँ 4 से काटेंगे तो 1 0, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 0, यानी 40 अनुपात 65 अनुपात 104 अनुपात 130 हो जाएगा। देखिए कहाँ है? 40 अनुपात 65 अनुपात 104 अनुपात 130 कहाँ है? ए में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना आसान था। देखो आगे देखो, करा पी क्यू किसी वृत्त का व्यास है। पी क्यू जो है, देखो यहाँ एक वृत्त है, क्या है? 1 मिनट रुक जाओ, देखो वृत्त बनाते हैं, ठीक है? एक वृत्त है, क्या है? ये एक वृत्त है। कह रहा है पी क्यू किसी वृत्त का व्यास है। क्या है? ये जो है वृत्त का व्यास है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पीएस एक जीवा है। पीएस क्या है? एक जीवा है। यहां से एक जीवा ले लेते हैं हम। पीएस जो है एक जीवा है। अब कह रहा है पी क्यू 82 सीएम है। अब देखो यहाँ ई कह रहा है पी और क्यू जो है ये कितना है? 82 सीएम है। ये केंद्र है। पी क्यू यदि 82 सीएम है, पी और क्यू जो है यदि 82 सीएम है, तब पीओ कितना हो जाएगा? 41 नहीं हो जाएगा? ये 41 और ये 41 हो जाएगा। व्यास है तो 41 41 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये व्यास पूरे जो है 82 है तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा, तब पीओ या ओ क्यू क्या हो जाएगा? 41 41 हो जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है? पीएस जो है 80 है। ये जो है टोटल जो है ये 80 है, यहां से लेके यहां तक जो है ये 80 है। अब क्या कह रहा है? तो वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी? तो वृत्त से जो है इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो हम यदि यहां से यहां करेंगे तो यहां लंब लेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। केंद्र से जीवा पर यदि हम लंब खींचते हैं तो क्या होता है? ये जो है केंद्र से किसी जीवा पर यदि लंब खींचते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। कहीं से भी किसी भी जगह से किसी भी जीवा पर यदि केंद्र से हम लंब खींचते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। अब यहाँ देखो 2 बराबर भाग में बांट दिया तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। अब बस इसी का तो अंतर था तो इसका नहीं निकल जाएगा। ये 41 हो गया, ये 40 हो गया तो इन्हें निकल जाएगा। और जिसको ट्रिपलेट याद रहेगा उसको तो हल करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रिपलेट जिसको याद रहेगा फटाक से 40 41 जैसा ही देखेगा, यहाँ 9 बना देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है तो अब देखो यहाँ कर्ण जो है h बराबर 41 हो गया है, h बराबर 41 हो गया है। अब b बराबर क्या हो गया है? 40 हो गया है। तब p बराबर नहीं निकल जाएगा। तब p बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि p स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखो h कितना दिया हुआ है? h जो है 41 है, यानी 41 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में नहीं आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 40 80 और 81 हो जाएगा, बराबर यहाँ 81 हो जाएगा। गुने कितना हो जाएगा? इसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब पी स्क्वायर बराबर ये है तब p बराबर क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 का कुछ नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? p का वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। यानी कि जो है
ये जो है ओडी जो हम लंब दिए थे यानी ओडी का वैल्यू जो है 9 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 9 आ गया। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 12% मतदाताओं ने मत नहीं दी डाला। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको क्या कह रहा है, आसानी से निकाल देते हैं। एक चुनाव में केवल कितना? 2 उम्मीदवार था। जब 2 उम्मीदवार था, 2 उम्मीदवार था, देखिए मान लेते हैं कि टोटल वोट जो था वो 100 था, 100x था। क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा। लेट कुल वोट जो है बराबर 100x है, 100x है। अब इसमें क्या कह रहा है? 100x में जो है 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला यानी डाला कितना? 88%, यानी 88x मत डाला है। क्या किया है? मत डाला है। ठीक है, 12% यानी 12x जो है नहीं डाला है। अब यहां देखो 88 मत जो डाला है उसमें से कह रहा है 60% मत प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को जो है 1200 मतों से हराया है। 60% कुल वोटों का प्राप्त किया है। कुल वोट कितना है? 100 है। इसमें से 60 वोट ही प्राप्त कर लिया है, 60x प्राप्त कर लिया है, तो बचा कितना? 88 में से जो 60 है वही ना बचेगा। कुल वोट का 60% कह रहा है, तो कुल वोट 100x है। इसका 60% यानी 60x वोट प्राप्त किया है। तो जो वोटवा प्राप्त किया है, जो वोटवा पड़ा है उसी से ना प्राप्त किया है, यानी 88x जो वोट पड़ा है उससे 60 वोट पड़ा इसको मिला है, तो 60x हो गया। तो बच कितना गया? 28x। कितना बच गया? 28x। और दोनों का बीच का डिफरेंस कह रहा है। अभी कह रहा है 1200 मतों से हराए हैं। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 32 का आ रहा है। नहीं आ रहा है? 8 10 के 32 इसमें जोड़ेंगे तो 60 नहीं आ जाएगा। 8 2 10 के बाकी 1 2 1 3 आ जाएगा, यानी कि 32x का अंतर है। डिफरेंस कितने का है? 32x का। अब 32x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है। अब जब 32x का वैल्यू 12 दिया हुआ तो कुल मतों की संख्या नहीं निकल जाएगा, यानी कि 32x बराबर जो है 32x बराबर जो है 1200 दिया हुआ है, तो 100x का मान नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 1200 बटे 32 गुने 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1200 बटे 32 गुने 100 हो जाएगा। जो आएगा वही तो आंसर हो जाएगा। अब इसको काट दो, यहाँ क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, 600 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 300 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा। 2 चौका 8 और 25 चौका 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150। अब इसको गुना कर दो, 25 और 15 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 और 15 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 250, 250 हो जाएगा। अब 25 पचे 25वां से 125 हो जाएगा। 25 250 और 125 375 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 375 1300, यानी कि 3750 वोट हो जाएगा। 3750 वोट हो जाएगा। 3750 वोट कहाँ है? ए में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे नहीं होगा, देखो 25 250 हो गया, 250 और 25 पचे 25वां से 125 हो गया, तो 250 और 125 कितना हो गया? 200 और एक 300, 375 हो गया, एक शून्य बढ़ जाएगा, 3750 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेमी है और एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल आसान है। एक समचतुर्भुज है। कौन क्या है? समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है, एक मिनट, एक जो है समचतुर्भुज है।
इसका एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, ठीक है। अब समचतुर्भुज में कह रहा है एक विकर्ण जो है, देखो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। विकर्ण एक दूसरे को जब काटती है तो वह विकर्ण दो बराबर भागों में बांट देती है एक दूसरे को, ठीक है। तो यदि देखो क्या कह रहा है, एक विकर्ण 24 है, तो 24 है तो उसको दो बराबर भाग में बांटती है तो 12-12 नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब सब भुजा कह रहा है ये समचतुर्भुज का 13-13 है, सब भुजा जो है 13-13 है। और ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो एक और नहीं निकल जाएगा। ट्रिपलेट नहीं याद है, 5 होता है ट्रिपलेट, क्या होता है 5 12 13 होता है। अब बोलो कैसे, ये 12 है 13 है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को कितने पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। तो 90 डिग्री पर काटती है तो 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं चाहते हो तो फिर ये 12 है 13 है तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो निकाल के भी कर सकते हो, अगर ट्रिपलेट याद है तो ये हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, ये 5 है तो ये दोनों बराबर भाग में बांटता है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो दोनों विकर्ण क्या हो जाएगा, यानी D1 क्या हो जाएगा, D1 तो 24 दिया हुआ है, और D2 क्या हो जाएगा, D2 जो है 10 हो जाएगा। अब जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2 होता है। क्या होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2 होता है। अब क्या हो जाएगा, यहां देखो 1/2, D1 कितना है 24 है, D2 कितना है 10 है। अब इसको निकाल दो, 12 है 20 से 120 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना आसान आसान प्रश्न है, देखो बस कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, अब यदि उस आयताकार मैदान की अर्ध परिधि और क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई x और चौड़ाई y है, तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 का मान क्या होगा। देखो ये कह रहा है एक आयताकार मैदान है, क्या है, आयताकार मैदान है। अर्ध परिधि क्या होता है, अर्ध का परिधि का मतलब हुआ कि क्या कह रहा है, यहां देखो लंबाई x है और चौड़ाई y है। अर्ध परिधि क्या हुआ, एक लंबाई और एक चौड़ाई, दो लंबाई और दो चौड़ाई तो पूरे परिधि हो जाता है। अर्ध परिधि का अर्थ क्या हुआ, एक लंबाई और एक चौड़ाई, यानी x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ अर्ध परिधि। और क्षेत्रफल क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एक्स वाई का मान दिया हुआ है, एक्स वाई का मान क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है हमको निकालना है x4 प्लस वाई स्क्वायर, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 बराबर 8। यही तो हमको निकालना है। x प्लस वाई का वैल्यू 12 दिया हुआ है, x का वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू जो है 28 दिया हुआ है। हमको निकालना है x4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8। अब इसको देखो, हमको इसको निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब x प्लस वाई का मान हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि निकल जाता है तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब देखो इसका मान कैसे निकलेगा, एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई दिया हुआ है 28। तब यहां देखो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। और x प्लस वाई दिया हुआ है 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 144 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 दूनी 28 दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू 28 दूनी 56, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 144 में 56 घटा देंगे वही आ जाएगा, यानी कि 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बच गया 13, 13 में से 5 गया 8, 88 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया है 88। तब इसको हमने निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। अब देखो यहाँ यदि हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर में क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो बराबर, देखो तो इसका मान नहीं आ जाएगा। अब देखो इसको हल करके बताते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यही तो हो जाएगा, यही हमको निकालना है। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, इसको हल करके दिखा देते हैं, उसके बाद आंसर निकाल कर दिखा देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, y4। अब यहां देखो प्लस क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, यानी यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसका मान हमको निकालना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो है अब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां रख देंगे, यानी 88 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 88 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स वाई कितना है, 28 है, यानी यहाँ 28 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 28 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 88 प्लस 28 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 88 माइनस 28 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 8 क्या हो जाएगा, 16 के 6 बाकी 1, 8 8 16 के 6 बाकी 1 हो जाएगा, 8 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 8 8 16 के 6 बाकी 1, 8 और 8 16 के 6 बाकी 1, 8 और 2 10 1 11 हो जाएगा। और गुने में क्या हो जाएगा, 88 में से 28 जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6, यानी 60 हो जाएगा। अब 60 में से भाग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36, 6 छक 36 के 6 बाकी 3 हो जाएगा, एक जगह 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 छक 36 के 6 बाकी 3 हो जाएगा, एक जगह 6 और 3 9 हो जाएगा, एक जगह 6 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, यानी 69 60 हो जाएगा। 69 60 कहाँ है, डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना आसान था। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अब इसको तो सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो 0.3 में 0.2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा, ठीक है, 0.1 बचेगा, इंटू यहां क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, 3 तिया 9 0.09 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 0.09 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों गुना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। गुने में क्या हो जाएगा, यहाँ 9 और 15 4 19 हो जाएगा, 0.19 हो जाएगा। अब गुना करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 0.019 हो जाएगा। यही तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न को देखिए, आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है। रमेश जो है अपनी आय का 60% व्यय करता है। यदि उसकी अब आय 30% बढ़ती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है तो रमेश का बचत क्या होगा, वही पूछ रहा है। बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, वही तो पूछ रहा है। अब देख लीजिए क्या कर रहा है। मान लेते हैं कि रमेश का आय जो है 100 रुपया है। क्या है, आय जो है 100 रुपया है। आय यदि 100 रुपया है या 100 यूनिट है या फिर 100 एक्स है, कुछ भी मान लेते हैं। यदि आय 100 है तो व्यय कितना कर रहा है, 60% कर रहा है, इसका मतलब 60 कर रहा है। व्यय क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब व्यय 60 हो गया तो बचत कितना हो जाएगा, यानी बचत जो है 40 हो जाएगा। अब कह रहा है आय में जो है 30% की वृद्धि हो जा रही है, यानी आय जो 100 था वो अब कितना हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है। 100% वृद्धि क्या हो गया, 100 में 30 बढ़ा, यानी 130 हो गया। और व्यय में कह रहा है उसका व्यय जो है 20% बढ़ता है, इसका 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 बढ़ जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा। इसका व्यय क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसका 60 का जो है 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 6 दूनी 12, 12 बढ़ जाएगा, 7 10 70 2 72 हो जाएगा।
तो कह रहा है बचत कितना होगा। अब जो है 130 में 72 को घटा देते हैं, 130 में 70 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 और 30, 30 30 60 यानी 58 हो जाएगा। बचत कितना इसका हो गया, 58 हो गया। तो कह रहा है बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है निकालना है। ऐसे वृद्धि कितना हुआ है, 40 और 10 50 यानी 18 का वृद्धि हुआ है। 18 का वृद्धि हुआ है, इसलिए कितना प्रतिशत है, 18 जो है कितना प्रतिशत है, 40 का, यही तो निकालना है, 40 का परसेंटेज निकालना है। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 9 5 45% हो जाएगा। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 45%। 45% कहाँ है, सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखिए, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिज्या खंड का कोण जो है 36 डिग्री है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, नहीं निकल जाएगा। इतना आसान प्रश्न है। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है, 36 डिग्री दिया हुआ है, 36 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। आर तो हमको निकालना ही है, आर को वैसे ही रहने देंगे। अब जो है इसको देखो हल कर दो, 36 से इसको काटेंगे नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 को रहने देते हैं, मत काटो। 36 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 10 बच जाएगा। ये 22 को काट लेंगे तो 22 चौक 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 गुने 10 हो जाएगा और गुने 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे, आर बराबर देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 10 7 70 हो जाएगा, यानी रूट 70 इसका वर्गमूल नहीं निकालेगा, 2 रूट 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रूट 70 कहाँ है, सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड था। ज्यादातर इस जो है प्रश्न जो पूछा है वो फॉर्मूला बेस्ड पूछा है। चलिए अंतिम प्रश्न है, इसको देखिए क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को नहीं बताया है। कह रहा है एक संख्या 9 अंकों का ये संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो छो x प्लस वाई का मान निकालने के लिए कह रहा है। पहले x और y का हम मान निकाल लेंगे। 72 है, 72 को क्या बताए थे, इसको ऐसी संख्या दो संख्या में विभाजित कर देना है जो एक दूसरे का सहअभाज्य हो। तो 9 8 72, 9 और 8 में इसको अगर कर देते हैं तो सहअभाज्य एक दूसरे का है, यानी कि जो संख्या 9 और 8 से विभाज्य होगा वो संख्या 72 से विभाज्य होगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा। अब देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, y पर क्या रखेंगे कि 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखो 8 से अगर विभाज्य करते हैं, 8 से 56 8 8 64, 8 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यहाँ 6 उतर जाएगा। अब यहाँ क्या लिखे कि 8 से भाग हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 8 से 24 8 चौक 32 8 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64, यहाँ अगर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा और भाग लग जाएगा। यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जो है 4 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी y बराबर जो है यहाँ 4 हो गया। अब y बराबर 4 हो गया। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या है दिया हुआ है तो उस संख्या का अंकों या का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है 9 से विभाज्य होगा। अब इसको देखो जोड़ के देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 हो गया, 26 और 10 36 हो गया, 26 और 10 36 हो गया, 36 और 10 क्या हो जाएगा, 36 और 10 46 हो गया, 46 47 48 हो गया। और 48 में क्या जोड़ेंगे कि जो 9 से विभाज्य होगा, तो 9 से गुना करके देख लेते हैं। 9 का 9 18 9 30 27 9 छक 36 9 55 45 9 छक 54, यानी कि 54 में 54 अगर यहाँ रहता
योग इसका तो हो जाता। तो 54 घटाएंगे 14 में से 8 गया 6, यानी कि इसमें 6 अगर जोड़ेंगे, 6 यदि जोड़ते हैं तो जो है संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। यदि हम 6 जोड़ते हैं तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 54 9 से विभाज्य है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है 6x प्लस 7y निकालना है, 6x प्लस 7y निकालना है। तो 6 गुने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 7 गुने 4 हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 छक 36 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि 8 6 14 4 बाकी 1 3 2 5 1 6 यानी 64 हो जाएगा। यानी 6x प्लस 7y का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 64 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आज लास्ट प्रश्न था, अगले दिन देखते हैं।